की खबरों को यही विराम देते हुए मैं कंचन आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। जहांगीरपुरी हिंसा में अब ईडी की एंट्री हो गई है। इस मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने ईडी को एक पत्र लिखा है, जिसमें हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार के खिलाफ मामला के तहत एक्शन लेने की बात कही गई है। क्राइम ब्रांच ने 3 और आरोपियों के खिलाफ NSA लगाने की तैयारी में है। अब तक 5 आरोपियों के खिलाफ NSA लगाया जा चुका है। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जहांगीरपुरी में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने CCTV इंस्टॉल कराए हैं। यहाँ निगरानी चौकियां भी बनाई गई हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे ने मंगलवार रात को थाने में आयोजित एक सभा के दौरान कहा कि अगर ईद यानी 3 मई तक मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर नहीं उतारे गए तो उनके कार्यकर्ता वहां हनुमान चालीसा बजाएंगे। इसके बाद फिर से वे सत्ताधारी पार्टियों के निशाने पर आ गए। राज ने शिवसेना के हिंदुत्व पर भी सवाल का निशाना लगाया है। इस पर पलटवार करते हुए राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि हिंदुत्व शिवसेना के खून में है। हमें कोई हिंदुत्व ना सिखाए। जब हिंदुत्व पर हमला हुआ है उस वक्त बीजेपी सामने नहीं थी, हम थे, बाला साहब ठाकरे थे, उद्धव ठाकरे थे। उन्होंने मन से चीफ राज ठाकरे को बीजेपी का लाउड स्पीकर करार दिया। संजय राउत ने कहा कि यह लाउड स्पीकर जो बज रहा है आजकल ये भाजपा का ही भोंपू है। बीजेपी जब खुद सामना नहीं कर पाई तो राज ठाकरे के रूप में लाउड स्पीकर को आगे कर दिया। हिजाब विवाद की री एंट्री। कर्नाटक के उडुपी में 2 छात्राओं को हिजाब पहनकर परीक्षा देने से रोका गया। इसके बाद दोनों को कॉलेज से घर भेज दिया गया। दरअसल इन छात्राओं ने हिजाब पर बैन के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। अर्जी में छात्राओं ने हिजाब पहनकर परीक्षा देने की मांग की थी। शुक्रवार को दोनों छात्राओं ने उडुपी के विद्योदय PU कॉलेज में एग्जाम देने के लिए अपना हॉल टिकट लिया और हिजाब पहनकर परीक्षा देने पहुंची। दोनों ने काफी देर तक कॉलेज के प्रिंसिपल और स्टाफ से अनुरोध किया, लेकिन स्कूल ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों छात्राएं घर लौट गईं। आज की खबरों को यही विराम देते हुए मैं कंचन आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी है।